हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए घटना चक्र की बुक से 2 सीरीज से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसके पहले का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और आप लोग उसको जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट 8 में, वो है आपका। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करते रहिए। आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो यह जो आपका जैन धर्म का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने जिनसे शादी किया था वो थी आपकी संयोगिता से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इस वंश का जो सबसे महान शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दीने इलाही आरंभ किया था? तो दीने इलाही आरंभ जो है आपके ये अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथ नहीं थे? तो उपग्रंथ जो है ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर 1809 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संगीत सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये कहने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव को जो है प्रारंभ लोकमान्य तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल बंदरपूछ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो जो सूखा स्थान है वह आपका लेह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेह जो है ये आपका सबसे सूखा स्थान है। दिया गया है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें नीचे जो कूट दिया गया है तो आपका देखिए पहला है काला हांडी, ये होता है आपका बॉक्साइट से। जावर जो होता है जस्ता व सीसा जो है खनिज संपदा होता है। और कोलार जो खनन क्षेत्र होता है ये आपका होता है तांबा से। और मुसावनी जो होता है ये होता है आपका सोना से। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला तीसरा चौथा पहला और दूसरा दिया गया है। तो ये है आपका तीसरा चौथा पहला और दूसरा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला दिया गया है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल आपका जो है वह है थार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो 2 बार पार करने वाली जो होती है वह होती है आपकी जायरे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जायरे जो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला दिया गया है मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ सितंबर 2014 को किया गया था मेक इन इंडिया पहल का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है आपका 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? तो इसका जो है 2017 में जो है केंद्रीय बजट व रेल बजट का विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
तो श्वेत क्रांति के जो जनक होते हैं वो आपके वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो इस घाटा का जो अर्थ है वह है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है यह आपका लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से जो भाग 20 है ये जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के जो है 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एक एसआई इकाई है? तो डायोप्टर जो है ये इकाई है आपका लेंस की क्षमता का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि तो वो होती है आपकी अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है आपका पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाने वाला जो है वह है आपका घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हिंदी से। तो आइए हिंदी का हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी SSSC पीईटी में। दिया गया है, कवि का स्त्रीलिंग है? तो कवि का स्त्रीलिंग जो है आपका कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है? तो इसका समानार्थी जो होता है नौ जो होता है ये पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? तो बिजली का जो पर्याय है वह है आपका दामिनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध वाक्य जो है वह है आपका एक गुलाब की माला खरीद लेना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं? तो उसको आपका युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। तो जो असमान दिया गया है, कान दिया गया है, नाक दिया गया है, सॉरी आँख दिया गया है, गुर्दा दिया गया है और नाक दिया गया है। तो कान, आँख और नाक ये जो है आपका फेस से संबंधित है और गुर्दा जो है ये आपका पेट में होता है, इसलिए ये आपका भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये आपके लॉन्च किए हैं, इसका विकल्प ऊपर दिया गया है। देखियो ये लॉन्च किया गया है आपका IIM अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो ये इसको जो संचालित किया जाएगा 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये जो है अटल सुरंग को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है भारत को 27वां रैंक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें जो है ये भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बना है आपका ओपन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ा है? तो ये आपका छोड़ा है ब्राजील को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर के स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है वह है आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें जो तथ्य सही नहीं है वह है आपका दिया गया है, यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, चौथा नहीं दिख रहा, रुकिए। हाँ देखिए 4 विकल्प जो इसमें दिया गया है उसमें से जो सही नहीं है वह है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता। तो ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अबू धाबी की राजधानी है। तो अबू धाबी की जो राजधानी है वो है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो है ये आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसमें जो है आपके 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शांतनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो वो देश है आपका भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो झांकी है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके जीते हैं अर्जुन एरिगैसी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें 71 से 75 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका पैराग्राफ से दिया गया है। तो आप लोग इसको वीडियो को जो है पुश करके जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दिया गया है इसमें, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान के अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को एक
शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। आगे दिया गया है इसमें, अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। आगे दिया गया है, शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं, जिसके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग करने के मार्ग खोजे जा रहे हैं, प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बना है वो है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है। तो इस गद्यांश का जो मूल कथन है वो निशस्त्रीकरण और विश्व शांति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। तो इसकी जो प्रेरणा है ये अमेरिका की विजय ने दी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिका की विजय ने जो है विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा दी। अगला दिया गया है इसमें, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो इसका जो प्रथम अनुभव हुआ जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं। तो ये जो है बना रहे हैं पारस्परिक भय के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये होते हैं, दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये भी आपका पैराग्राफ से ही है। पैराग्राफ को आप लोग एक बार पूछ करके जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आगे दिया गया है, आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चपकलाल जी, परिणाम की चिंता को प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरे को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निसफलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। आगे दिया गया है इसमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो है जिनके दिल में लगन होती है ऐसे लोगों को की जो है ज़रूरत होती है किसी भी स्थिति को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन है। तो यह कथन जो है आपका भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ है, तो सूरत का अर्थ होता है आपका स्थिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेखक का क्या उद्देश्य है,
तो लेखक का जो उद्देश्य है वह है स्थितियों में बदलाव लाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? तो लोग अच्छे परिणाम इसलिए चाहते हैं क्योंकि धनार्जन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा घटना चक्र से 2 सीरीज से 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करके उन्हें भी इसमें जोड़िए। धन्यवाद।